यिर्मयाह अध्याय 26। यिर्मयाह की कैद और उसका छुटकारा। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा योयाकीम का राज्य के आरंभ में यहोवा की ओर से यह वचन पहुंचा। यहोवा यूं कहता है, यहोवा के भवन के आंगन में खड़ा होकर यहूदा के सब नगरों के लोगों के सामने जो यहोवा के भवन में दंडवत करने को आए, ये वचन जिनके विषय उनसे कहने की आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, कह दे, उनमें से कोई वचन रख मत छोड़। संभव है कि वे सुनकर अपने अपने बुरी चाल से घिरें और अपनी अपनी बुरी चाल से फिरें और मैं उनकी हानि करने से पछताऊं जो उनके बुरे कामों को कारण मैंने ठान ली है। इसलिए तू उनसे कह, यहोवा यूं कहता है, यदि तू मेरी सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुमको सुनवा दी है न चलो और न मेरे दास भविष्यवक्ताओं के वचनों पर कान लगाओ, जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़ा यत्न करके भेजता आया हूँ, परंतु तुमने उनकी नहीं सुनी, तो मैं इस भवन को शीलो के समान उजाड़ दूंगा और इस नगर का ऐसा सत्यानाश कर दूंगा कि पृथ्वी की सारी जातियों के लोग इसकी उपमा दे देकर साप दिया करेंगे। जब यिर्मयाह के ये वचन यहोवा के भवन में कह रहा था, तब याजक और भविष्यवक्ता और सब साधारण लोग सुन रहे थे। जब यिर्मयाह सब कुछ जिसे सारी प्रजा से कहने की आज्ञा यहोवा ने दी थी कह चुका, तब याजकों और भविष्यवक्ताओं और सब साधारण लोगों ने यह कहकर उसको पकड़ लिया, निश्चय तुझे प्राण दंड मिलेगा। तूने क्यों यहोवा के नाम से यह भविष्यवाणी की कि यह भवन शीलो के समान उजाड़ हो जाएगा और यह नगर ऐसा उजड़ेगा कि इसमें कोई न रहने पाएगा। इतना कहकर सब साधारण लोगों ने यहोवा के भवन में यिर्मयाह के विरुद्ध भीड़ लगाई। यहूदा के हाकिमों ये बातें सुनकर राजा के भवन से यहोवा के भवन में चढ़ाए और उसके नए फाटक में बैठ गए। तब याजकों और भविष्यवक्ताओं ने हाकिमों और सब लोगों से कहा, यह मनुष्य प्राण दंड के योग्य है, क्योंकि इसने इस नगर के विरुद्ध ऐसी भविष्यवाणी की है जिसे तुम भी अपने कानों से सुन चुके हो। तब यिर्मयाह ने सब हाकिमों और सब लोगों से कहा, जो वचन तुमने सुने हैं उसे यहोवा ही ने मुझे इस भवन और इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की रीति पर कहने के लिए भेज दिया है। इसलिए अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो और अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानो। तब यहोवा उस विपत्ति के विषय में जिसकी उसने चर्चा तुमसे की है पछताएगा। देखो, मैं तुम्हारे वश में हूँ, जो कुछ तुम्हारी दृष्टि में भला और ठीक हो वही मेरे साथ करो। पर यह निश्चय जानो कि यदि तुम मुझे मार डालोगे तो अपने को और इस नगर को और इसके निवासियों को निर्दोष के हत्यारे बनाओगे, क्योंकि सचमुच यहोवा ही ने मुझे तुम्हारे पास यह सब वचन सुनाने के लिए भेजा है। तब हाकिमों और सब लोगों ने याजकों और नबियों से कहा, यह मनुष्य प्राण दंड के योग्य नहीं, क्योंकि उसने हमारे परमेश्वर यहोवा के नाम से हमसे कहा है। तब देश के पुरनियों में से कितनों ने उठकर प्रजा की सारी मंडली से कहा, यहूदा के राजा हिजकिय्याह के दिनों में मोर्शेतवासी मिकायाह भविष्यवाणी करता था। उसने यहूदा के सारे लोगों से कहा, सेनाओं का यहोवा यूं कहता कि सिय्योन जोत कर खेत बनाया जाएगा और यरूशलेम खंडर हो जाएगा और भवन वाला पर्वत जंगली स्थान हो जाएगा। क्या यहूदा के राजा हिजकिय्याह ने या किसी यहूदी ने उसको कहीं मरवा डाला? क्या उस राजा ने यहोवा का भय न माना और उससे विनती न की? तब यहोवा ने जो विपत्ति उन पर डालने के लिए कहा था उसके विषय क्या वह न पछताया? ऐसा करके हम अपने प्राणों की बड़ी हानि करेंगे। फिर समायाह का पुत्र उरिय्याह नामक किर्यत्यारीम का एक पुरुष जो यहोवा के नाम से भविष्यवाणी करता था, उसने भी इस नगर और इस देश के विरुद्ध ठीक ऐसी ही भविष्यवाणी की जैसा यिर्मयाह ने अभी की। जब योयाकीम राजा और उसके सब वीरों और सब हाकिमों ने उसके वचन सुने, तब राजा ने उसे मरवा डालने का यत्न किया और उरिय्याह यह सुनकर डर के मारे सारे मिस्र को भाग गया। तब योयाकीम राजा ने मिस्र में लोग भेजे, अर्थात अकबोर के पुत्र एलनातान को कुछ और पुरुषों के साथ मिस्र को भेजा। वे उरिय्याह को मिस्र से निकालकर योयाकीम राजा के पास ले आए और उसने उसे तलवार से मरवाकर उसके शव को साधारण लोगों की कब्रों में फेंकवा दिया। परंतु शापान का पुत्र योयाकीम यिर्मयाह की सहायता करने लगा और वह लोगों के वश में वध होने के लिए नहीं दिया गया।